वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन कमी करना, ठीक है। पहले वर्ड का जो है वो मीनिंग समझ लीजिए आप यहाँ पे। रिडक्शन का मतलब होता है कमी करना, किसमें? इनइक्वालिटी के अंदर, और पॉवर्टी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के अंदर कमी करना। क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर पा रही है? क्या डेमोक्रेसी के अंदर इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो है वो कम हो रही है, वो कम की जा रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ से? तो ये जो है यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा आज का, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये देखेंगे क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल है इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। अगर हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है या वो सक्सेसफुल है इनइक्वालिटी जो है उसे खत्म करने में, और साथ साथ पॉवर्टी जो है उसे कम करने में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल है, ठीक है। और ये जो लोगों के अंदर डिस्पैरिटीज है, डिस्पैरिटीज, अब देखिए इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी हद तक जो है वो कामयाब हो चुकी है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए किसी हद तक जो है ये चीजें कम कर दी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम तो है, लेकिन जो भी ग्रोथ होती है, हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी होती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जो भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमी जो है कंट्री की आती है, वो सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो भी इनकम होती है डेमोक्रेटिक कंट्री की, वो इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सभी लोगों के अंदर, ताकि जो डिस्पैरिटीज बीच में है, ठीक है, जो डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है लोगों के अंदर, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को, पॉवर्टी को खत्म करने में अभी तक नाकामयाब हो गई है। क्यों? यहाँ पे जो रिच पीपल है वो और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, वो अल्ट्रा रिच बनते जा रहे हैं, और जो पुअर है वो और भी ज्यादा, उनकी जो इनकम है, पुअर जो लोग है उनकी इनकम जो है और भी ज्यादा कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर पॉवर्टी जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो खत्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि अमीर लोग जो है वो क्या हो कर रहे हैं, अमीर लोग और भी अमीर बनते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ इनइक्वालिटी जो है वो किसी हद तक, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसने इनइक्वालिटी जो है वो किसी हद तक कम कर दी है, लेकिन जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो और भी ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, और गरीब लोग जो है उनकी इनकम जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि जो पुअर लोग होते हैं उनकी नीड्स फुलफिल नहीं होती है, जैसे उनकी डेली नीड्स होती है, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे फूड है, क्लोथिंग है, हाउस है, हेल्थ है, एजुकेशन, ये बेसिक नीड्स है, ठीक है, या डेली नीड्स है। तो ये नीड जो है वो उनकी पुअर लोगों की फुलफिल डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर फुलफिल नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वहां पे इनइक्वालिटी जो है वो किसी हद तक खत्म हो जाती है, लेकिन जो पॉवर्टी है वो खत्म नहीं हुई है। जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं, और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसमें वो है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। जो सोशल डाइवर्सिटी है, लोगों के अंदर, समाज के अंदर जो डिफरेंसेस, रिलीजन के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, या किसी और वजह से जो डिफरेंसेस लोगों के अंदर है, क्या उन डिफरेंसेस को खत्म करने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? जो लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंसेस है, जेंडर डिफरेंसेस है, ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो सोसाइटी के अंदर है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इन डिफरेंसेस को खत्म करने में कामयाब है कि नहीं है?
तो हम अगर देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है इन डिफरेंसेस को खत्म करने में, ठीक है। ज्यादातर डेमोक्रेसीज के अंदर क्या होता है, वो अकोमोडेट कर पाते हैं, वो जो ये जो डिफरेंसेस होते हैं उनको वो खत्म जो है कर पाए हैं। ज्यादातर डेमोक्रेसीज के अंदर ये पाया गया है, दुनिया की ज्यादातर डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, वहां पे ये पाया गया है कि वो जो डिफरेंसेस कंट्री के अंदर है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी डिफरेंसेस है वो उन डिफरेंसेस को कंट्रोल कर पाए हैं, और जो भी डिफरेंट टाइप्स के लोग जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं वो एक साथ रह रहे हैं और उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ने जो डिफरेंसेस है लोगों के अंदर, उन डिफरेंसेस को अच्छी तरीके से हैंडल किया हुआ है और सक्सेसफुली जो डिफरेंसेस है उनको खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या ये जो डिवीजन है ये कंट्रोल करना और इस चीज को कंट्रोल करना कि लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, लोगों के अंदर जो है क्या कहते हैं डिविजन्स है, इन डिफरेंसेस और इन डिविजन जो लोगों के अंदर है, इस चीज को जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसने अच्छी तरीके से हैंडल किया है। ये प्लस पॉइंट है किसके लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। जो हम देख रहे हैं, हम अगर एग्जांपल लेंगे श्रीलंका की, ठीक है, श्रीलंका की एग्जांपल लेंगे, वहां पे हमने पढ़ा हुआ है सिन्हाला कम्युनिटी और पड़ा हुआ था तमिल कम्युनिटी, ठीक है। तो तमिल कम्युनिटी और सिन्हाला दो कम्युनिटीज थी वहां पे हमने देखा था उनके बीच में डिस्प्यूट जो है वो हुआ था, और उस डिस्प्यूट के वजह से वहां पे जो है कंट्री के अंदर डिस्ट्रक्शन हो गई थी, ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, ये जरूरी होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर दो कंडीशंस फुलफिल की जाए। एक, it is necessary to understood democracy is not ruled by majority and minority needs to work collectively। पहला जो पॉइंट है, दो कंडीशन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर फुलफिल करने जरूरी है। पहला कौन सा है, पहला है कि जो डेमोक्रेसी है वहां पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होगी उनका रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जिस भी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो उनका रूल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी उस कंट्री के अंदर होंगे उन दोनों को मिलके जो है काम करना होगा कंट्री के अंदर। सेकंड कंडीशन जो डेमोक्रेसी के अंदर फुलफिल करनी होगी वो ये कि रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है, ठीक है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उनका रूल कंट्री के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो उनकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं का हुक्म चले कंट्री के अंदर, ठीक है। वही जो है ऑर्डर्स निकाले, वही जो है गवर्नमेंट फॉर्म करे। तो दो कंडीशन जो है वो फुलफिल करने जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है जो सोशल डाइवर्सिटीज है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये दो कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। जैसे हम श्रीलंका में देखा था कि दोनों कम्युनिटीज, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी ने ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं की, क्योंकि वहां पे जो सिन्हाला कम्युनिटी है, सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया था, मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी किया था उन्होंने, ठीक है। तो मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो थी सिन्हाला कम्युनिटी, और इसी वजह से इसी का फायदा उठा के उन्होंने वहां पे जो गवर्नमेंट है या जो भी रूल है, जो भी हुकूमत है वो खुद ही कर दी वहां पे, ठीक है। और तमिल कम्युनिटी जो है उसे इग्नोर कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी जो कम्युनिटीज होंगी, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी या मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, उन सबको मिलके क्या करना होगा, उन सबको मिलके काम करना होगा कंट्री के अंदर। ये था हमारा आज का टॉपिक जो जाके यहाँ पे खत्म हो गया।